everyone. I hope everyone is doing good. So I'm back here with your chapter 3, that is plant kingdom. हमने अराउंड आई थिंक 15 क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे, राइट? हमने अबाउट क्लासिफिकेशंस पढ़ा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ी. देन मैंने आपको बोला एल्गी, ब्रायोफाइट्स हो गया, पेट्रिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट? हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कि अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. एल्गी पे भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कवर हमने कर लिए थे. वो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि आपको कुछ मतलब एल्गी के बारे में पता हो, दैट यू आर मोर अवेयर अबाउट इट. ठीक है, अगर हम सिंपल एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं, फाइन. अब एल्गी है क्या? जब हम एल्गी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एल्गे के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ है. अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला करेक्टरिस्टिक इसका ये है, सिंपलेस्ट डिवीजन है ये. ठीक है ना? किसकी है? प्लांट किंगडम की है. ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब मोस्टली पानी में ही पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर हो गया या मेरीन हो गया. ये कुछ पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ स्टार्ट करने से पहले, राइट? क्योंकि कल आपने एल्गी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसी के रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, तो क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है नेचर में, सिंपलेस्ट डिवीजन, और एक्वेटिक है. फाइन. ये फाउंड होता है वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में. लाइक ये कहाँ कहाँ मिलता है? वुड हो गया, सॉइल हो गया, स्टोन्स में आपको दिखेगा एल्गी. ठीक है, एक ये चीज पता होनी चाहिए. फाइन, इतना हो गया. नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? आपको याद है कि हमने सिम्बियोटिक एसोसिएशन पढ़ी थी. किसके साथ शो करता है एल्गी? फंजाई के साथ. किसमें? ये भी क्वेश्चन था, लाइकन, है ना? हमने ये पढ़ा था. फाइन. अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी इंक्लूड क्या क्या करता है. एल्गे जो है वो इंक्लूड क्या क्या करता है. सबसे पहले एक ये यूनिसेलुलर फॉर्म होती है इसकी, जिसको हम कहते हैं क्लेमिडोमोनास, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए. ठीक है, और जो यूनिसेलुलर फॉर्म होती है उसको क्लेमिडोमोनास का कहते हैं. और जो कॉलोनियल करता है, मतलब जो कॉलोनीज फॉर्म करता है, उसको कहते हैं हम वॉल्वक्स. क्या कहते हैं? वॉल्वक्स. ठीक है, फिर इसका एक फिलामेंटस टाइप भी होता है. वो उसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा. देखो, कुछ हैं जिनके बारे में आपको, जैसे अब क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये जो 3 है इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए. फाइन. नेक्स्ट, अब और क्या हमें पता होना चाहिए इसके बारे में? अब इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? ये सेक्सुअल भी करता है, एसेक्सुअल भी होता है, एंड प्लस वेजिटेटिव फॉर्म भी होती है. ठीक है, और जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो किस फॉर्म में टेक प्लेस करती है? फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में टेक प्लेस करती है रिप्रोडक्शन. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? फ्यूजन होती है किसकी? गेमीट्स की. ऑब्वियस है. ओके, जिसको एंड जो गेमीट्स जो सिमिलर होते हैं वो हम पढ़ेंगे. आइसोगैमस, एनिसोगैमस भी होते हैं, उनके बारे में आगे डिटेल आएगी. ठीक है, फाइन. अब मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि जो एल्गी है उसको 3 में डिवाइड किया गया है. ठीक है, 3 चीजों में डिवाइड किया गया है. एक होता है क्लोरोफीसिया, ओके, देन फायोफीसिया, एंड लास्ट है रोडोफीसिया. फाइन, ये चीज हमने कल भी डिस्कस की है. ओके, अब इनके अंडर जब ये 3 तुम्हें पता है, क्लोरो, फायो, रोडोफीसिया. ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता है? वेट, जो एल्गी में पहला जो डिवीजन है दैट इज क्लोरो. ठीक है, फाइसिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. और इसका एग्जाम्पल क्या आ गया? इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा क्लेमिडोमोनास. ये पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा
फायोफिसिया, इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस एंड सरगैज़म, ओके। फिर रोडोफिसिया का एग्जाम्पल क्या है? रोडोफिसिया का दूसरा नाम क्या है? ये भी पूछे जा सकते हैं कि रेड एल्गी का दूसरा नाम, ब्राउन एल्गी क्या होता है, ग्रीन एल्गी क्या होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? पोरोफाइरा एंड ग्रेसिलेरिया। फाइन, तो ये था अबाउट द एल्गी, ठीक है। एल्गी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, समझ गए? ठीक है। आज हम ब्रायोफाइट्स पे अब पढ़ेंगे क्वेश्चंस, ब्रायोफाइट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पर एट द एंड जो ग्रीन एल्गी है ब्रायोफाइट्स के बारे में मैं तुम्हें एक शॉर्ट में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, ठीक है। चलें, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 16th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? नाउ, A. Multiple fission is a process through which many individuals are produced by repeated nuclear division. B. Multiple fission takes place under suitable condition. C. During multiple fission, an outer layer called cyst is formed. And D. Nucleus divides repeatedly and new individuals are formed inside the cyst, after which cyst breaks to release the new individual. मल्टीपल फिजन के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो एक चीज है जो इसमें गलत है, आपको बताना है वो कौन सा है। तो आपका जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज बी। उन्होंने कहा कि अंडर सूटेबल कंडीशन मल्टीपल फिजन टेक प्लेस करती है, नहीं, वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंडर जो होता है एक मल्टीपल फिजन्स टेक प्लेस करती है। मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है? जब न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है, ठीक है। ये चीज भी स्टेटमेंट ठीक थी, ओके। दूसरा कि आउटर लेयर इज कॉल्ड सिस्ट इज फॉर्म्ड, हाँ सिस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। एंड और दूसरा ये है कि न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटली, वही मैंने तुम्हें कहा कि न्यूक्लियस मल्टीपल फिजन में रिपीटली डिवाइड करता है कि वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सके सिस्ट के अंदर। अब फिर सिस्ट डिवाइड मतलब टूटती है कि उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो बाहर निकल सके। फाइन, सो बी इज अ रॉन्ग आंसर। देखो यहीं से तुम्हें मल्टीपल फिजन के कैरेक्टर्स पता चल गए कि क्या होते हैं। फाइन, चले नेक्स्ट। मल्टीपल और बाइनरी फिजन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। बाइनरी फिजन क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है कि वो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर सके। क्या फॉर्म कर सके? 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर सके, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अब नेक्स्ट बताओ इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए. मोस्ट ऑफ द एल्गी रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर फॉर्मेशन। अब एल्गी की बात हो रही है कि वो स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करता है। Asexual spores are called as zoospores and reproductive part in the algae is called as zoosporangium. Under favorable conditions, these organisms germinate to form new organism. Zoospores are non-motile and flagellated. अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं एल्गी के बारे में, आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सो आपका आंसर कौन सा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दैट इज डी। पहली बात मैंने बोला था कि एल्गी सेक्सुअली, एसेक्सुअली और वेजिटेटिव फॉर्म दैट इज उससे रिप्रोड्यूस करता है, हमने ये पढ़ा। तो रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर, हाँ ये मोस्ट ऑफ जो होता है उसी के थ्रू होता है। एसेक्सुअली करता है एंड वैरायटी ऑफ स्पोर्स होते हैं अंडर द इन्वायरमेंटल कंडीशन। दूसरी बात उन्होंने बोला जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको जूस्पोर्स कहा जाता है, हाँ उनको जूस्पोर्स ही कहते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एल्गी का उसको जूस्पोरेंजियम कहते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एल्गी का उसको क्या कहा जाता है? जूस्पोरेंजियम। यहाँ से आपकी स्टेटमेंट्स निकल रही हैं और क्वेश्चंस निकल रहे हैं, ठीक है।
अंडर फेवरेबल कंडीशंस दीज ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. हाँ, फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. जू स्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेट तो होता है पर वो नॉन मोटाइल नहीं होता, वो मूवमेंट करता है. दे आर मोटाइल. सो दिस इज रॉन्ग. यही एक एक स्टेटमेंट, नॉन मोटाइल और मोटाइल में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. तो मोटाइल होते हैं, उनका मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जू स्पोर्स का. ठीक है, सो डी इज योर इनकरेक्ट वन. नेक्स्ट चले. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous और sapiogamous. Which is the correct one? So your correct answer is oogamous. ठीक है. अब जो रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस में, ठीक है, वो कैसे होती है? पहली बात, oogamous है क्या? इसमें क्या होता है ह्यूमंस में, जिसमें कंटेन करता है फीमेल गेमीट होता है जो लार्जर होता है, और मेल गेमीट होता है जो स्मॉल होता है पर वो मोटाइल होता है, मतलब वो मूवमेंट करता है. ठीक है, जबकि जो फीमेल गेमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है ना. इसमें क्या होता है, जो मेल गेमीट है वो फीमेल गेमीट की तरफ जाता है क्योंकि वो मूवमेंट शो कर सकता है और फ्यूजन टेक प्लेस करती है. ठीक है, सो दिस इज oogamous, जो मतलब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन oogamous प्रोसीजर से टेक प्लेस करती है. फाइन. क्योंकि हमारे में पता है ना, जो मेल गेमीट क्या होता है, स्पर्म होता है, वो छोटा होता है, और फीमेल गेमीट दैट इज ओवम, वो बड़ा होता है, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए स्पर्म जो है वो ओवम की तरफ जाएगा. एंड रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में इस तरह टेक प्लेस करती है. अब ये भी पूछा जा सकता है कि आइसोगैमस और एनिसोगैमस क्या होता है. आइसोगैमस होता है ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल, आइसो हो गया सेम, तो इसमें जो मेल और फीमेल गेमीट होता है वो सेम साइज का होता है. मतलब इसमें इसकी जो शेप है और साइज है वो क्या होती है, सेम होती है. जबकि एनीसो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब जो मेल और फीमेल का गेमीट साइज होगा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. मतलब इसमें जो साइज और शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है. समझ गए? सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सी. फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेल गेमीट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे इज कॉल्ड एज एंथेरोजाइड, एग, बेसिडोगेमीट और जूस्पर्म. अब जो मेल गेमीट होता है, जो बेसिकली मेल पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे में, उसको क्या बोलते हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज ए, एंथेरोसाइड. ठीक है, जो मेल गेमीट होता है ना, जो मेल गेमीट होता है वो क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला उसमें होता है, और क्या होता है, ये मोटाइल होते हैं. फाइन. एंड इनको क्या बोला जाता है, एंथेरोसॉइड बोला जाता है, स्पर्मेटोजॉइड बोला जाता है, या तो हम स्पर्म कह सकते हैं. फाइन. तो जो मेल गेमीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे में, उनको क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड. और जो फीमेल गेमीट को क्या बोला, अगर होता है कि फीमेल गेमीट को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एग बोला जाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो फीमेल एग है और एंथेरोसॉइड ये फ्यूज करते हैं कि फर्दर डेवलप कर सके टू फॉर्म स्पोर्स. ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, एंथेरोजॉइड. चले नेक्स्ट. Gelidium and Gracilia is used in the formation of A, agar, B, vinegar, C, yogurt और D, beer. जो गिलीडियम एंड ग्रेसलीरिया है, ये किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली ये दोनों चीजें किस चीज को बनाने को यूज की जाती हैं? अगार. ठीक है, जो अगार है ये आइसक्रीम्स और तुम्हारी जो जेलीज होती हैं उसको भी बनाने में यूज की जाती है. एंड इवन इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. ठीक है, और ये जो तुम्हारा अगार है वो किससे बना होता है? ये जो तुम्हारा अगार है वो बना होता है मिक्सचर ऑफ एग्रोस और एगोरपेक्टिन. ठीक है, ये उससे बनता है. और ये अगार कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रेड एल्गे से. जो ये तुम्हारा रेड एल्गे है वो क्या है, तुम्हारा ये गलीडियम और ग्रेसिलिया, ये जो होती है रेड एल्गे होते हैं, उनसे ये अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फाइन. तो अगर ये ग्लीडियम और ग्रेसिलिया क्या है, बेसिकली ये रेड एल्गे है.
ठीक है, जिससे अगार को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, the storage bodies present in chloroplast of chlorophycia are called as keratin, pyrenoids, stroma और algae. क्या बोलते हैं? So your correct answer is B, pyrenoids. जो स्टोरेज बॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, में वो क्या होती हैं? पेरेनॉइड्स होती हैं. ठीक है, एंड ये जो पेरेनॉइड्स है ये क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटीन एंड स्टार्च. क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटीन एंड स्टार्च. ठीक है, एंड समटाइम्स जो क्लोरोफाइसिया है वो फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करता है. ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, food is stored in phycophysia as starch, laminol, fructose or glucose and fructose. तो फाइकोफीजिया में फूड कैसे स्टोर किया जाता है? तो बी इज योर करेक्ट आंसर. जो फूड स्टोर होता है फाइकोफीजिया में वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह स्टोर होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, लाइक लैमिनोल एंड मैनिटोल. फाइन. तो इस फॉर्म में खाना जो है फाइकोफीजिया में स्टोर किया जाता है. ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारा फाइकोफीसिया है ना, वो उसमें क्या होता है? एक फ्यूकोजैनिलिन प्रेजेंट होता है. ये पिगमेंट होती है क्लोरोफिल में, है ना, इसको कहते हैं फिकोजेनिलिन. ये क्या करता है? क्लोरोफिल के साथ मिलके, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये दोनों इकट्ठे मिलके सनलाइट की हेल्प के साथ, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और इस फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ना, जो बनता है, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बनेगा वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनोल और मैनिटोल. ठीक है, तो उनमें ये जो पिगमेंट होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कॉज करते हैं जो फर्दर ग्लूकोज फॉर्म करती है. पर जो ग्लूकोज स्टोर होता है फाइकोफीजिया में वो क्या करता है? इन द फॉर्म ऑफ लैमिनोल और मैनिटोल की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस? अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? ए, क्योंकि ग्रो करते हैं वाटर में ड्यूरिंग समर एंड ऑन लैंड इन विंटर. दे ग्रो ऑन लैंड बट वाटर इज नेसेसरी फॉर देम टू रिप्रोड्यूस. They grow in water during first half of the year and land in the second half of the year because they grow in water in north part of the world and on land in southern part of the world. तो आपको बताना है which is the correct one. So your correct answer is Your correct answer is B. They grow on land but water is necessary for them to produce. ठीक है, अब ब्रायोन का मतलब क्या होता है? मॉसेस. मॉसेस और लाइववॉर्ट्स जो होते हैं ना वो जो बेसिकली ब्रायोफाइट के अंडर आते हैं. ठीक है, अब इनमें ये चीज होती है कि ये लैक करते हैं वैस्कुलर टिश्यू. मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, अभी आज ये कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अबाउट द ब्रायोफाइट्स ऑल्सो. ठीक है, कि तुम्हें एक क्रक्स मिल सके. ठीक है, तो मॉसेस और लाइववॉर्ट्स जो होते हैं और वैस्कुलर टिश्यू हैं, ठीक है, ये लैक करते हैं वैस्कुलर टिश्यू. इनमें फ्लावर्स, सीड, ये कुछ नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं. ठीक है, इनको पानी और जो सॉइल है ये दोनों चाहिए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक है, अब ये रहते तो सॉइल पे हैं. ठीक है, पर इनको पानी किसके लिए चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. किसके लिए चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको सॉइल चाहिए, कि सॉरी वाटर चाहिए. फाइन. तो क्या होते हैं? जो स्पर्म्स होते हैं ना वो मूवमेंट करते हैं पानी के अंदर कि वो एग्स की तरह स्विम कर सकें. ठीक है, इसलिए उनको पानी चाहिए होता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. इनको प्लांट एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड बट इट इज दे रिक्वायर वाटर टू रिप्रोड्यूस. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट चलें.
विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहीं से पता चल जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ब्रायोफाइट डिकम्पोजेज रॉक्स एंड मेक सॉइल फर्टाइल, ब्रायोफाइट्स आर यूज इन पैकिंग मटीरियल एंड आर ऑल्सो कॉल्ड गुड फ्यूल, ब्रायोफाइट्स डोंट एब्जॉर्ब वाटर एंड आर यूज टू पैक फूड मटीरियल। सो विच इज द इनकरेक्ट वन? तो यहां से आपको करेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, यहां से आप कैरी कीजिए जितना आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। एल्गे क्लियर हो गया आपको। तो डी इज योर इनकरेक्ट वन। देखो, ये प्रिवेंट करता है, ये सॉइल को इरोड नहीं होने देता, सही है। ये डिकम्पोज करता है रॉक को, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ये पैकिंग करने के लिए मटेरियल्स को यूज किया जाता है, और ये गुड फ्यूल है। पर ये ब्रायोफाइट्स डोंट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और ये फूड मटेरियल को पैक करने के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। सो डी इज योर रॉन्ग आंसर। बाकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ओके ये उनके फीचर्स हैं। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज rhizoids, stipe, seta or foot। जो ब्रायोफाइट्स में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज राइजॉइड्स, ठीक है। बेसिकली ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एंकरिंग में, होल्ड करने के लिए, एंकरिंग टू द सॉइल, मतलब सॉइल के साथ जुड़ने में ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, और ये हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने के लिए क्या? न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू थैलस। फाइन, समझ गए? इसको कभी कभी वर्चुअल रूट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पकड़ के रखता है, जकड़ बना के रखता है, क्योंकि ये होल्ड इतनी अच्छी तरह करता है और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको वर्चुअल रूट्स भी कहते हैं राइजॉइड्स को। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? Bryophytes are subclassified into liveworts and mosses. They are mostly found in dry hilly areas. They don't contain vascular tissues to transmit water and therefore don't grow tall, and they follow cryptogamy. So which is your incorrect one? B is your incorrect one. अब देखो, ये तुम्हें यहाँ से इसके फीचर्स पता चल रहे हैं। पहली बात, जो ब्रायोफाइट है वो सब क्लासिफाइड किया गया है लाइववॉट एंड मॉसेस में, दिस इज अ करेक्ट वन, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है कि ये वैस्कुलर टिश्यूज नहीं कंटेन करता, समझ रहे हो, और इसलिए इसमें पानी ट्रांसमिट नहीं हो सकता, और इसकी वजह से वो टॉल जो ट्रीज हैं वो टॉल ग्रो नहीं करते हैं, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैम का ही एक पार्ट है जो हमने पढ़ा था, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, ये उसी के अदर आगे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला दे आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिली एरिया, रॉन्ग, ये हमेशा मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, मॉइस्ट हिली एरियाज में, नॉट द ड्राई वन बट द मॉइस्ट हिली एरियाज। फाइन, सो बी इज द इनकरेक्ट वन, इट इज नॉट ड्राई, ठीक है। नेक्स्ट चलें, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में, एंथ्रीडियम, आर्कियोगोनियम, बेसियोगोनियम और थैलोगोनियम, क्या कहते हैं उसको? उसको बोला जाता है बी, आर्किगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट में उसको आर्किगोनियम कहा जाता है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फीमेल गेमीट को, जिसको एग बोलते हैं, ठीक है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? दैट इज एंथ्रीडियम। जो ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है, और फीमेल को आर्किगोनियम, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गमीट्स को क्या बोलते हैं? एंथ्रीजॉइड्स। ये पता होना चाहिए, ओके। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड लाइववॉट्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? मॉसेस कंटेन वैस्कुलर टिश्यू विच आर एब्सेंट इन लाइववॉट्स. Mosses contain an intermediary stage called protonema, which is absent in liveworts. Mosses grow taller, which is not the case with liveworts. And mosses contain special bodies called sporophytes that are absent in liveworts. इनमें main difference क्या है mosses और liveworts में? हम मॉसेस एंड लाइववॉट्स अगर आप देखेंगे, आई एक्सप्लेन टू यू टुमारो. मॉसेस और लाइववॉट्स के बीच में आई गिव यू द स्क्रीनशॉट, आपको उसके बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा. ठीक है, तो इसका मेन डिफरेंस जो है, बी इज योर करेक्ट आंसर, कि जो मॉसेस है उसमें इंटरमीडिएट स्टेज प्रोटेनीमा होती है, जबकि लाइववॉट्स में वो नहीं होती है. फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मॉसेस होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज में. ठीक है, फ्रॉम स्पोर्स, जिसको प्रोटेनीमा कहा जाता है. ये फर्दर जो होता है, ये ग्रो करता है इनटू अ लीफी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं. क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं. ठीक है, जबकि जो लाइववॉट्स है वो उसमें इंटरमीडिएट स्टेज एब्सेंट होती है. मतलब जो स्पोर्स है ना, जैसे ये स्पोर्स हैं प्रोटेनीमा, फिर फर्दर लीफी लाइक स्टेज थैलस में बनते हैं, जबकि इसमें जो स्पोर्स हैं वो सीधा थैलस में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, विदाउट प्रोटेनीमा. इसमें जो स्पोर्स हैं सीधा थैलस में चेंज होते हैं. पहले इसमें जो स्पोर्स हैं वो प्रोटेनीमा में चेंज होते हैं, फिर लीफी लाइक स्ट्रक्चर थैलस फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसमें प्रोटेनीमा स्टेज नहीं होती है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? मोस्ट ऑफ द लीफी लाइववॉट्स रिजेंबल मॉसेस इन द स्ट्रक्चर. लाइववॉट्स कंटेन ऑयल बॉडीज दैट आर एब्सेंट इन मॉसेस. Mosses contain lobes in their leaves, whereas leafy liveworts don't. In mosses, leaves are spirally arranged, but in leafy liveworts, leaves grow into 2 or 3 rows. So what is your correct answer? Incorrect one, C. देखो, जो लीफी लाइववॉट्स होते हैं ना, वो रिजेंबल करते हैं मॉसेस को स्ट्रक्चर में, ये करेक्ट है ना? ये इनकी सेम ही दिखते हैं. जो लाइववॉट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं ऑयल बॉडीज, जबकि मॉसेस में ये एब्सेंट होता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जो मॉसेस होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, बट जो लीफी लाइववॉट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं इनटू 2 और मोर रोज में. ठीक है, ओनली दिस वन इज इनकरेक्ट. ओके, जबकि उन्होंने कहा कि मॉसेस कंटेन करते हैं लोब्स इन द लीफ, वेयर एज लीफी लाइववॉट्स डोंट. दिस इज इनकरेक्ट, ये रिवर्स है. ठीक है, जो लाइववॉट्स होते हैं ना, उनमें जो होता है लोब्स होते हैं, उनके लीव्स में लोब्स होते हैं, जबकि मॉसेस में लोब्स नहीं होते. ठीक है, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट थी, तो ये गलत है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चले नेक्स्ट. Sphagnum belongs to A. leafy liveworts, B. mosses, C. thallus liveworts or D. thallophytes. So what is your correct answer? B. mosses. ठीक है, जो स्फेग्नम है वो बिलोंग करता है किसको? ब्रायोफाइट्स को. और उसकी जो सब क्लासिफिकेशन है ऑफ मॉसेस को, ये स्फेग्नम बिलोंग करता है. ठीक है, जो स्फेग्नम है इसकी बड़ी गुड कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पैकिंग ऑफ कुकरी और ग्लास मटेरियल को पैक करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, कुकरी और ग्लास मटेरियल को पैक करने के लिए जो स्फेग्नम है वो यूज किया जाता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, नेक्स्ट. स्पोरोफाइट bears spores in capsule, seta, foot or strand. So what is your correct answer? स्पोर्स किस में होते हैं स्पोरोफाइट्स के? योर करेक्ट आंसर इज ए, कैप्सूल में होते हैं. ठीक है, अब स्पोरोफाइट की 3 डिविजन्स हैं. उसमें क्या होता है? कैप्सूल होता है, सेटा होता है और फुट होता है. ठीक है, जो कैप्सूल पोर्शन है ये इसके अंदर स्पोर्स होते हैं. ठीक है,
जो तुम्हारा सेटा है वो ट्रांसफर करता है वाटर और मिनरल्स, ठीक है, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गेमिटोफाइट टू कैप्सूल, ठीक है, फाइन, ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके, सो टुडे वी विल फिनिश टिल दिस ओनली। हमने स्पोरोफाइट्स बियर करते हैं स्पोर इन कैप्सूल, हमने यहाँ तक किया, ठीक है। आज हमने स्पोरोफाइट्स के बारे में पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट द ब्रायोफाइट्स एज वेल, उनके फीचर्स पढ़े, ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे, कल वी विल टॉक मोर अबाउट कि मैं आपको आज जैसे मैंने आपको एट द एंड स्टार्ट करने से पहले एल्गी के बारे में बता दिया, आपकी रिवीजन भी होगी। कल वैसे ही हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपको पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो कल आप ज़रूर एंजियोस्पर्म्स ज़रूर पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि उसी के रिलेटेड कल क्वेश्चंस होने वाले हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर प्लांट किंगडम, ठीक है, एंड लाइव वॉट्स और मॉसिस के बारे में भी मैं आपको थोड़े और टॉपिक्स बता दूंगी, जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, फाइन। सो बाय दिस वी कम टू एन एंड, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, एल्गी और ब्रायोफाइट्स आपका हो गया है। कल आपकी पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में रिवीजन करेंगे, मैं आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताऊंगी कि आपको और क्लियर हो जाए, सो वी कैन मूव फर्दर, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो विल मीट टुमारो with more questions related to it. You take care, have a nice day, and please do practice more and more, okay. Read the chapter more so that you get the concepts more clear, okay. Have a nice day, take care, bye bye.